मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन, मुकेश अग्निहोत्री के सिर सजा ताज। मुकेश अग्निहोत्री ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। पत्रकार से बने राजनेता, फिर डिप्टी सीएम बनने तक का कैसा रहा सफर। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिमला का रिज मैदान इसका साक्षी बना। इस समारोह में राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरे और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण के साथ ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार के गठन की औपचारिकता भी पूरी हो गई। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हालांकि पार्टी आलाकमान के फैसले के बाद मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। हालांकि इसे पाकर भी उनमें संतोष के भाव दिखे। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का वो कद्दावर चेहरा हैं जो मुद्दों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ इनकी पहचान एक प्रखर नेता के तौर पर है। हिमाचल प्रदेश की सक्रिय राजनीति में करीब 2 दशक का अनुभव रखने वाले मुकेश अग्निहोत्री का अब तक का सफर भी बेहद दिलचस्प रहा। दरअसल अपने करियर की शुरुआत में इनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, बल्कि ये तो एक पत्रकार हुआ करते थे। एक पत्रकार से राजनेता बनने और फिर आज प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनने तक की इनकी कहानी अनूठी है। मुकेश अग्निहोत्री का जन्म पंजाब के संगरूर जिले में 9 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा हिमाचल के ऊना जिले से ग्रहण की। पढ़ाई में बचपन से ही बेहद होशियार रहे मुकेश अग्निहोत्री ने आगे चलकर मैथमेटिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की। फिर पब्लिक रिलेशंस में डिप्लोमा हासिल कर इन्होंने पत्रकारिता को अपने करियर के तौर पर चुना। सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले तक वे शिमला में 10 साल तक एक रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके थे। राजनीति में रुचि रखने वाले और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के करीबी रहे मुकेश अग्निहोत्री को उन्होंने साल 2003 में संतोषगढ़ से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। इस तरह से राजनीति में उन्हें पहला ब्रेक मिला, जिसमें वे सफल भी रहे। इस सफलता के बाद उन्होंने इसी सीट से फिर से साल 2007 का चुनाव लड़ा और फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2008 में उनकी संतोषगढ़ सीट का परिसीमन हुआ, जिसे हरोली विधानसभा सीट में बदल दिया गया। मुकेश अग्निहोत्री अब तक इस सीट पर ऐसे पकड़ बना चुके थे कि साल 2012 के चुनाव में इन्हें लगातार तीसरी बार सफलता मिली, जिसका इनाम भी उन्हें मिला और तत्कालीन वीरभद्र सरकार में वे मंत्री बना दिए गए। वे 2012 से 2017 तक श्रम और रोजगार, संसदीय मामलों, सूचना और जनसंपर्क के अतिरिक्त प्रभार के साथ उद्योग मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किए गए थे। साल 2018 में सदन में उनकी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की रही। हिमाचल प्रदेश का चुनाव फतह करने वाली कांग्रेस का ये वो दमदार और वरिष्ठ चेहरा हैं जो यहाँ की राजनीति के सूरमा कहलाते हैं। 2022 के चुनाव में पार्टी की विजय हुई तो इन्हें प्रदेश में अब उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।